हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नॉलेज पेल। आप सभी का सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पेपर कल है, दैट इज़ 9th of January। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु इज़ प्रिपेयरिंग। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए एंड आप सभी को आपका डिज़ायर्ड सैनिक स्कूल अलॉट हो जाए। इन एडिशन टू दैट आप सभी के एडमिट कार्ड्स भी रिलीज़ हो गए हैं, सो डाउनलोड या एडमिट कार्ड्स। एंड इन दिस सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जानी है, कौन सी चीज़ें देर आर प्रोहिबिटेड जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेके जा सकते, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको लेके जाने हैं। एवरीथिंग, ईच वन ऑफ योर क्वेरी वी विल बी रिजॉल्विंग हियर टुडे इन दिस सेशन। सो एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज सेशन। Here on the side you can look, this is how an admit card will look जब आप उसको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की वेबसाइट डेटेड aisse.nta.nic.in से डाउनलोड करेंगे। सो आपका एडमिट कार्ड आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रोल नंबर अपीयर होगा, इन कॉलम ऑफ रोल नंबर आपका रोल नंबर अपीयर होगा। एप्लीकेशन नंबर आपका यहाँ पे प्रोवाइडेड होगा इन द कॉलम ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर। देन आपका नीचे नेम, आपके फादर का नेम एंड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन आर गिवन देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देखनी है दैट इज़ फ्रॉम हियर। आपका टेस्ट सेंटर नंबर आपको गिवन होगा एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट। वेन्यू ऑफ टेस्ट जो आपको गिवन है दैट इज़ योर एग्जामिनेशन सेंटर। आपका सेंटर कहाँ पे है ये आपका वेन्यू ऑफ टेस्ट बताएगा। सो इन दिस सेंटर आपको जाना है कल अपना एग्जाम देने। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द टाइमिंग ऑफ टेस्ट, तो देखिए टेस्ट टाइमिंग्स भी यहाँ पे गिवन है। 2 PM to 4:30 PM इज़ द टाइमिंग ऑफ योर टेस्ट। तो टेस्ट आपका आफ्टरनून में होगा। 1:30 PM तक आपको एनी हाउ गेट के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री ले लेना है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है? रिपोर्टिंग टाइम इज़ 12:50। व्हाट इज़ रिपोर्टिंग टाइम? रिपोर्टिंग टाइम मीन्स इस टाइम पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सो 12:50 रिपोर्टिंग टाइम है। आई से 12:30 तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए। 12:30 तक इन एनी केस आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाइए। 12:50 इज़ योर रिपोर्टिंग टाइम, सो देर इज़ नो हार्म अगर आप 20 मिनट्स या हाफ एन आवर पहले जा रहे हैं। सो 12:50 से आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री मिलना स्टार्ट हो जाएगी एंड 1:30 पे एग्जामिनेशन सेंटर के गेट्स क्लोज हो जाएंगे। सो आफ्टर 1:30 किसी भी अदर कैंडिडेट को, किसी भी अदर स्टूडेंट को आपका नहीं एंटर किया जाएगा इनसाइड ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। ओके, सो ये क्लियरली माइंड में रखना है, जल्दी पहुंचना है। इट इज़ नॉट मीनिंग कि 2 बजे आपका एग्ज़ाम है तो आप 2 बजे तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे। नो, 1:30 पे एग्जामिनेशन सेंटर विल बी गेटिंग क्लोज्ड। तो इसलिए हमको 12:30 तक एट मोस्ट कंडीशन अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है। नेक्स्ट थिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिस इज़ रिटन हियर दैट सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग आप देख पा रहे हैं ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन? एज द नंबर ऑफ कोविड केसेस आर इंक्रीजिंग, गवर्नमेंट आपसे आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन एक फिल करा रही है। सो दिस यू हैव टू सबमिट at the examination center. So let's see what the self declaration is saying. I आपका नेम लिखा है इसके बाद, देन रेसिडेंट ऑफ आपका एड्रेस गिवन होगा। डू hereby declare first that I have read the instructions, guidelines and relevant orders of Government of India pertaining to COVID-19 pandemic. I have read information bulletin, instruction notices related to this examination available on the websites. So पहला point यही है that you have read all the instructions and you are very well aware of the COVID-19 pandemic that is taking place in the country. You are very well aware of the instructions जो गवर्नमेंट ने दिए हैं for the COVID-19 pandemic और आपने इस एग्जाम का information bulletin पढ़ा है। So this is general. Then this second point is important. In the last 14 days, please tick whenever it is applicable to you, otherwise you can leave it blank. That means last 14 days में आपको कोविड से रिलेटेड कोई सिम्टम्स थे, ये आपको इसमें बताना है। सिम्टम्स यहाँ पे गिवन है, अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम रहा है इन द पास्ट 14 डेज तो आप उसको मार्क करेंगे, लाइक फीवर, कफ, रनी नोज और सोर थ्रोट, बॉडी एक, ब्रेथलेसनेस और अदर, इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई। सो अगर आपको फीवर, कफ, सोर थ्रोट या फिर सर्दी, बुखार, बॉडी एक या फिर ब्रेथलेसनेस ऐसा कोई भी सिम्टम था तो जो भी सिम्टम आपको था इन द लास्ट 14 डेज उसके सामने आपको टिक करना है। हियर द कॉलम्स आर मेड लाइक दिस। इन कॉलम्स में आपको करेक्ट टिक फिल करना है इन वॉट एवर सिम्टम यू आर फेसिंग। ओके,
और फिर आपको ये बताना है अगर कोई भी सिम्टम नहीं था सो यू हैव टू लीव देम ब्लैंक। नेक्स्ट आपको बताना है बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ कन्फर्म केस ऑफ कोविड-19। क्लोज कॉन्टैक्ट का मीनिंग यहाँ पे है लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स। तो आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आए हैं जो कोविड-19 का कन्फर्म केस थे, तो अगर ऐसा है तो भी आपको उस अंडरटेकिंग में टिक करना है। इफ़ नॉट सो यू कैन लीव इट ब्लैंक। नेक्स्ट, not been in close contact with a person suffering from COVID-19 and not under any mandatory quarantine। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं जो कोविड-19 से सफ़र कर रहा है और आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में भी नहीं आए हैं जो किसी मैंडेटरी क्वारंटीन में थे, तो आप इसको टिक करेंगे। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव थे या फिर जो मैंडेटरी क्वारंटीन में थे, तो आपको थर्ड कॉलम पे टिक करना है, सी ऑप्शन पे। सो सी ऑप्शन यू विल हैव टू फिल। देन आपको अपना ट्रैवल हिस्ट्री प्रोवाइड करना है। ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज़ और कंट्रीज इन द लास्ट 14 डेज बिफोर अराइविंग द सेंटर। सो 9 जनवरी से लास्ट 14 डेज, ओके, सेंटर पे आने से लास्ट 14 डेज पहले अगर आपने किसी सिटी में या किसी अनदर कंट्री में ट्रैवल किया है तो आपको वहाँ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है जिस सिटी में आपने ट्रैवल किया है, और जिस डेट पे आप सेंटर में आए हैं वो डेट आपको प्रोवाइड करना है। सो दिस यू हैव टू फिल। तो ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन हैं, ये आपको घर से फिल करके लेके जानी है। अगर आपने कहीं पे भी ट्रैवल नहीं किया है सो लीव इट ब्लैंक, अदरवाइज क्या है सो यू कैन फिल आउट द नेसेसरी डिटेल्स। थर्ड पॉइंट जो है आपका, द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देयरफॉर सेंटर प्रिजर्व्स द राइट टू डिनाई एंट्री टू इट्स प्रेमिसेस। दैट मीन्स अगर आप में कोविड के सिम्टम्स हैं, you are COVID positive, so this is given for the general welfare that the center prevents the right to deny entry to you. Next and fourth important point that आपने सारे instructions जो कैंडिडेट के लिए प्रोवाइडेड है वो बहुत केयरफुली रीड किए हैं एंड आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कैंडिडेट्स के लिए एडवाइजरी रिगार्डिंग द कोविड-19। ओके, सो दीज वर द 4 पॉइंट। नाउ हियर इन दिस कॉलम यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है। फ़ोटो कौन सा आप लगाएंगे? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सेम फ़ोटो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगा है, दैट वेरी सेम फ़ोटो यू हैव टू पेस्ट हियर। नेक्स्ट, अपने लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन, दिस योर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यू हैव टू प्लेस इन द सेकेंड कॉलम हियर। ओके, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको सेंटर पे पहुंचने के पहले करनी है। सेंटर पे आपको इसके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं होंगे, सो घर से ही आप करके लेके जाइए। एप्लीकेशन फॉर्म पे फ़ोटो पेस्ट कीजिए एंड लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन घर से ही आप अपने एडमिट कार्ड में पेस्ट करके ले जाइए, पेस्ट एज एन इम्प्रेस करके ले जाइए। देन आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर यहाँ पे थर्ड कॉलम में कराना है, ये भी आप घर से करा के ले जाएंगे। एंड देन आपको अपना कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। सो कैंडिडेट का सिग्नेचर जो आपको करना है ये आप एग्जामिनेशन सेंटर में अपने टीचर या इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करेंगे, आपको घर में नहीं करना है, ठीक है, घर से नहीं करना है, ये आप इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करेंगे। सो ये कुछ डिटेल्स थी जो आपको फिल करके लेके जानी है बिफोर रीचिंग आउट द सेंटर। ओनली द सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये आपको सेंटर पे करना है। नाउ दिस फर्स्ट पेज इज कंसिडर्ड एज अंडरटेकिंग। सो ये जो फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज को एग्जामिनेशन सेंटर पे आपके सबमिट कर लिया जाएगा। तो इसको बहुत ड्यूली एंड करेक्टली फिल कीजिएगा। वहाँ पे जो इन्विजिलेटर्स प्रेजेंट होंगे, आपका ये जो फर्स्ट पेज है एडमिट कार्ड का, दे विल बी टेकिंग दैट आउट एज अंडरटेकिंग। तो ये पेज आपका वहाँ सबमिट हो जाएगा। फाइनली रिवाइज की क्या क्या चीज़ें हैं आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जानी है। वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे एंड ऑल द डिटेल्स जो भी एडमिट कार्ड में कहा गया है, हमने अभी डिस्कस किया, वो सब कुछ आपको फिल करके लेके जाना है बिकॉज यू हैव टू सबमिट द एडमिट कार्ड्स फर्स्ट पेज देयर। बस आपको अपना सिग्नेचर करके नहीं लेके जाना है। सो यू विल बी टेकिंग एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन सेंटर। नाउ हियर व्हाइल टेकिंग आउट द प्रिंट आउट्स ऑफ द एडमिट कार्ड, आई विल से कि आप उसके एटलीस्ट 3 प्रिंट आउट्स निकालिए फॉर द फर्स्ट पेज बिकॉज एक एडमिट कार्ड आपका सबमिट हो जाएगा। देन आपके पास 2 to 3 कॉपीज होने चाहिए बिकॉज लेटर ऑन इन द कमिंग स्टेजेस भी आपको एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड होगा। तो PDF तो आप सेव कर ही रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 2 to 3 पेजेस एडमिट कार्ड के कॉपीज निकालिए और उनको भी अपने साथ सेंटर पे लेके जाइए। इफ़ इन केस आपका कोई एडमिट कार्ड मिसप्लेस हो गया, किसी पे वाटर स्पिल हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे नर्वस नहीं होना है। टेक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ योर सेल्फ, सो उसमें कोई हार्म नहीं है, यू कैन टेक दैट देयर। आपके पेरेंट्स बाहर होंगे, सेंटर में अंदर एंटर करते समय आप अपना एक एडमिट कार्ड ले जाएगा, बाकी का जितना एक्स्ट्रा है यू कैन कीप इट विथ योर पेरेंट्स। सेकेंड थिंग जो आपको लेके जानी है दैट इज़ योर वैलिड फोटो ID प्रूफ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपने ID प्रूफ अपना लगाया हुआ था, जिसका नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, दैट यू हैव टू टेक। फॉर मोस्ट स्टूडेंट्स आई एम अज्यूमिंग आधार कार्ड
होगा तो आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, नॉट फोटोकॉपी फॉर इमरजेंसी केसेस यू कैन कीप इट योर सेल्फ, बट वहाँ पे आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ही दिखाना है। सो ओरिजिनल लेके जाएगा, कलर्ड फोटोकॉपी लैमिनेटेड वर्जन्स नहीं चलेंगे, ओरिजिनल आपका जो आधार कार्ड है वो लेके जाना है। थर्ड थिंग, आपको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लू बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। तो आप 2 to 3 पेन्स लेके जाइए, इफ़ इन केस 1 पेन इज़ नॉट वर्किंग नाइसली तो वहाँ पे स्ट्रेस का कंडीशन बिल्कुल नहीं रहे, इसलिए 2 to 3 पेन्स आप बॉल पॉइंट पेन्स लेके जाएंगे वहाँ पे। एंड OMR शीट भी आपको बॉल पॉइंट पेन से फिल करनी है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन था दैट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में गिवन है कि आपको पेंसिल से OMR शीट फिल करनी है एंड यहाँ पे आपको बॉल पॉइंट पेन कहा गया है। सो फॉर दैट केस आई विल से कि आप अपने साथ बॉल पॉइंट पेन भी लेके जाइए। इन एडिशन आप अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेंसिल और इरेजर भी रख लीजिए। सो वट एवर द इन्विजिलेटर्स विल बी गाइडिंग यू एट द सेंटर, आप वो फॉलो कीजिएगा। द रूल्स जो आपको वहाँ बताए जाएंगे दैट वेदर यू हैव टू फिल द पेपर विद बॉल पॉइंट पेन और पेंसिल्स, आप उसको फॉलो कीजिएगा। बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दैट बॉल पॉइंट पेन ही होगा, तो आप एक्स्ट्रा पेन्स लेकर जाएगा, एटलीस्ट 2 to 3 पेन्स। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जाना है फॉर यू टू ड्रिंक वाटर, एक सैनिटाइज़र लेके जाना है, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्लव्स पहन के जाना है। एग्जामिनेशन में भी हो सकता है दैट आपको कहा जाए दैट यू विल हैव टू टेक द टेस्ट, आपको पूरा पेपर ग्लव्स पहन के लिखना है। सो ग्लव्स लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट जो आपके सर्जिकल ग्लव्स होते हैं दे लुक लाइक दिस, तो ये ग्लव्स आपको लेके जाना है। एंड मास्क तो हम पहन ही रहे हैं, मास्क लेके जाना है। सो ग्लव्स के लिए बी वेरी प्रिकॉशनेट, ग्लव्स लेकर जाइए। आज के दिन टाइम है, परचेज 2 to 3 पेयर्स ऑफ ग्लव्स। आज पूरा दिन आप ग्लव्स पहन के रहिए, थोड़ी हैबिट बना लीजिए। टुमारो अगर आप सडनली फर्स्ट टाइम ग्लव्स पहन के आपको कंपल्सरीली कहा जाएगा पेपर लिखने हैं, सो आपके लिए हो सकता है दैट इट कैन बी लिटिल डिफिकल्ट। तो आज ही आप ग्लव्स परचेज कर लीजिए, उन ग्लव्स को पहन के रखिए, हाफ एन आवर अराउंड 2 hours उनको पहन के रखिए, लिख कर देखिए उन ग्लव्स को एंड बी कंफर्टेबल विद देम। सो अगर आप टुमारो फॉर यू इट विल नॉट बी अ फर्स्ट टाइम। सो ग्लव्स इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग एंड देन आपको मास्क पहनना है। तो ये ही कुछ चीज़ें हैं जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जा सकते हैं, योर एडमिट कार्ड, योर फोटो ID प्रूफ, बॉल पॉइंट पेन्स, मास्क एंड ग्लव्स, योर ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड योर हैंड सैनिटाइजर। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ भी लेके जाने नहीं मिलेगा। लाइक आप कोई फूड आइटम नहीं लेके जा सकते हैं, आप कोई बिस्किट का पैकेट, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे दैट इतना लंबा ड्यूरेशन है, तो ऐसा कुछ भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर लेके जाने नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन थोड़ा लंबा है, 12:50 पे आपको पहुंचना है, देन आपका 4:30 तक पेपर होगा। सो आप मान के चलिए 5 o'clock तक आप ऑक्यूपाइड होंगे। तो काफ़ी अच्छे से हैवी मील लेके जाना है, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके नहीं जाना है, अच्छे से प्रॉपर मील लेके जाइए, बट इतना हैवी भी ना हो कि आपको एग्जामिनेशन में ही नींद आने लगे। सो प्रॉपर अप्रोप्रिएट मील लेके जाइए, अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाइए, प्रॉपरली हाइड्रेटेड रहिए। कमिंग टू द क्लोथ्स कि क्या क्लोथ्स पहन के जाना है, सिंस इट्स विंटर तो स्वेटर्स तो आप पहन के ही जाएंगे, बट इन एडिशन स्वेटर्स में भी बहुत हाईली बिग जैकेट्स जिसमें बहुत सारे आपके चेन्स हो, जिप्स हो, बटन्स हो, इनको अवॉइड करेगा, बिकॉज वहाँ पे मेटल डिटेक्टर से भी आपकी स्कैनिंग होगी। सो उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा कोई जो जैकेट हो उसको अवॉइड करिए जिसमें काफ़ी सारे चेन्स हो और बिग बटन्स हो, इनको अवॉइड करिए। सिंपल आप स्वेटर पहन सकते हैं या फिर नॉर्मल जैकेट जिसमें 1 चेन हो या बटन्स हो, बट बहुत ज़्यादा आपका उसमें चेन्स और बटन्स ना हो, इसको अवॉइड कीजिए। एंड देन यू कैन वेयर योर नॉर्मल क्लोथ्स एंड जीन्स अगर आप पहन रहे हैं तो उसमें भी अवॉइड कीजिए कि ज़्यादा फैंसी जीन्स आपके ना हो, उसमें ज़्यादा आपके जिप्स ना हो, ओके, ज़्यादा बिग बटन्स ना हो, बिकॉज व्हेन एट द सेंटर आपका मेटल डिटेक्टर से स्कैनिंग होगा, सो ये जितने भी आपके जिप्स हैं और चेन्स हैं और एवरीथिंग बिग बिग मेटल बटन्स आर देयर, सो ये आपको वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं व्हाइल द स्कैनिंग विद मेटल डिटेक्टर। तो हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो कुछ भी डिफिकल्टी नहीं हो, एवरीथिंग ऐसी चीज़ें सभी हम अवॉइड करेंगे। सिंपल क्लोथिंग्स पहन के जाएंगे, स्वेटर अप्रोप्रिएटली पहन के जाइएगा बिकॉज इट्स स्टिल कोल्ड एंड इन सम ऑफ द रीजन इट इज स्टिल वेरी कोल्ड। तो स्वेटर्स के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पहन के जाइए, बट अवॉइड कीजिए ऐसी क्लोथिंग्स जिसमें ज़्यादा आपका मेटल का वर्क हो। ओके, सो क्लोथिंग के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट यही चीज़ें हैं जो आप एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी चीज़ें आप एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं लेके जा सकते हैं। सो दिस वाज इट एवरीवन फॉर टुडेज वीडियो। दीज आर द थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विथ यू। लिसन एवरीवन, वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर दैट हमारा एक ऐप हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। नॉवेल बेल विल बी इट्स नेम, बट स्टिल इट इज़ इन डेवलपमेंट स्टेजेस। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने थे, सो ऐप तो अभी आई वोंट से दैट इट इज़ गेटिंग लॉन्च्ड, बट प्रिमिटिवली वी हैव मेड इट अवेलेबल। तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बाय द नेम नॉवेल बेल, एंड यहाँ पे कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड हैं फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। उनको आप प्रैक्टिस करके जो अपना प्रेपरेशन है
उसको चेक कर सकते हैं और थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं. सो यू कैन डाउनलोड द ऐप, लिंक आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट ऑन द प्ले स्टोर बाय द नेम नॉवेल बेल. वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जीके के लिए, कंप्लीट सेशन 125 क्वेश्चन के फॉर क्लास 6, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं. इट्स स्टिल गेटिंग अपडेटेड, तो 2-3 डेज में इट विल बी अपडेटेड, बट सिंस आपका एग्जाम कल ही है सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड इट अवेलेबल टुडे. तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द टेस्ट देयर. सो थैंक यू एवरीवन for connecting with the session, and you can download the app from the link provided in description in the comment sections.